आपको ये दिखेगा कि कितनी सीटें पलटी है। 122 163 देखिए कैसे बाजी पलटी है, ये आपको दिख रहा है। 163 मतलब पिछली बार से भी अगर ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। स्कोर कार्ड आपको हम दिखा रहे हैं और पार्टीवार तरीके से अब दिखा देते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 72 जेडीयू दोनों का टाई है, 58 पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 13 पर 61 पे लड़ी थी। लेकिन ये जो है ना /101, ये दोनों पार्टियां 101 पर लड़ी थी और आरजेडी 143 पर लड़ी थी। उन दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। पिछली बार के आंकड़े हम आपको बता दें तो वहां से जबरदस्त इजाफा है। इस बार के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन, ये जो पूरा तीनों का नंबर्स अलग अलग है सीट गणित के हिसाब से। अब हम आपको दिखा देते हैं कितने पड़े हैं कुल वोट, महिला पुरुष जिसमें आप देख रहे हैं। और ये महिलाओं को सबसे 25 का आंकड़ा यहाँ आएगा। ये देखिए, ये जो 72% महिलाओं ने वोट किया है ना, 63 पर पुरुष अटक गए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 7-2-9 लगभग 9%, 8.8% ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोट किया। और वही लगता है सबसे बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जहां पर ये मार्जिन है वो भी हम आपको दिखाएंगे और जो डायरेक्ट फाइट है वो भी आपको दिखाएंगे। अलग अलग इलाकों का दिखा देते हैं। मिथिलांचल, सबसे पहले मिथिलांचल देखिए जहां पर एनडीए जबरदस्त, अरे शशि जी देखिए मिथिलांचल 41 एनडीए को जाता हुआ, मतलब आप सोचिए 58 सीटें। दूसरा, थोड़ा सा थामिए, हमारे दर्शक सुन पाए। ठीक है, अब जितने लोग मोबाइल से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं ना, इसको नीचे रख लीजिए, चैनल पे चल रहा है, बाद में देखिएगा मोबाइल लेके। ये देखिए, ये दूसरी सबसे ज्यादा सीटें मिथिलांचल की है 58, सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र है, इसके बाद जाएंगे। यहां पर मिथिलांचल में देखिए एनडीए को 41 सीटें और 17, मतलब भारी बढ़त जिसको कहते हैं वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाटलिपुत्र जहां 60 सीटें हैं, यहां पर देखिए 44 सीटें आता हुआ दिख रहा है। 75 पर अब जेडीयू चला गया है। और फिर ये देखिए, ये एनडीए वाला जब आप प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको ब्रेकअप भी आ जाएगा। बीजेपी की 17 सीटें, जेडीयू की 18, 5 ये पाटलिपुत्र में है। इसका समझिए, आप कल्पना कीजिए, ये जो पूरा इलाका है यहां पर अगर इस तरह का वर्चस्व दिख रहा है, बहुत एक तरफा इसको कहा जाएगा। मिथिलांचल में भी मैं आपको ब्रेकअप दिखाना चाहती हूं। 42 में एनडीए में किसकी कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं। यहां पर भी जेडीयू आगे है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ही सीट का फासला है। अब कोसी में मुझे लगता है महागठबंधन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये भी यहां पर बाजी पूरी तरह से, कोसी बाढ़ प्रभावित इलाका है पूरा, और वहां पर भी अगर एनडीए ऐसी परफॉर्मेंस कर रही है, 10 सीटों पर महागठबंधन फिलहाल आता हुआ। भोजपुर का पूरा इलाका जिसमें माना जा रहा था कि इस बार एनडीए की परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त 4-5 आ रहा है। भूमिका क्या है, हम लोग तो आंख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं। और ख़ास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने लोग, सरकार चले, अच्छा है। तो मैथिली ठाकुर जो कि अलीनगर की सीट से चुनावी मैदान में है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, मुझे बताया गया है। मैथिली जी, अभी तक के रुझानों के मुताबिक आप आगे चल रही हैं। बीजेपी को 75 सीटें, जेडीयू को 74 सीटें आती हुई दिख रही हैं, एलजेपीआर को 15। दिलचस्प यह है कि अलीनगर की सीट जहां पर खुद अमित शाह आपके लिए चुनावी प्रचार करने के लिए आए थे और मैं भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने आपसे जो कहा था और आज जो होता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए सफलता सामने है? बिल्कुल, मुझे अपना सफल होना दिख रहा है। आपके न्यूज़ के माध्यम से भी मैं देख रही हूँ और मुझे जैसे कुछ लोग जो हमारे अंडर काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनसे भी खबर मिल रही है कि अभी हम लीड कर रहे हैं। हालाँकि मैं फिर भी टीवी के सामने बैठी हूँ कि क्या मैंने देखा है अभी पिछले चुनावों में कि स्पाइक होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं, जब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मैं आप लोगों के सामने। आपके लिए कहा जाता है, साइल एक सेकंड, इनके लिए कहा जाता है कि देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। अब मिश्रा जी सामने खड़े थे आपके चुनावी मैदान में, वो आपको खूब कह रहे थे कि अरे अब मैथिली के सामने तो पूरी उम्र है, हमारा आखिरी चुनाव है, हमको जिताइए। लग रहा है आपको कि कहने पे 5 साल थोड़ी ना खराब कर देगा कोई भी आदमी, लेकिन एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, वो उसने इतना मेहनत किया, इतने आगे गई, इसके लिए मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैथिली। बहुत अच्छी बात है। चलिए एक मिनट,
चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से अगर देखें तो मैथिली ठाकुर 4113 सीट वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और 3 से 4 राउंड मैथिली जी आपकी खत्म हो चुकी है। मैथिली जी अगर हमारे साथ में है तो अभी की स्थिति पर साफ नजर आ रहा है कि रुझानों में 171 सीटों पर एनडीए आगे, पूर्ण बहुमत से सरकार, बम्पर आंकड़ा एनडीए के खाते में जाते हुए। आपकी शैली में अगर कुछ गाना हो जाए तो अच्छा होगा, अगर आप कह दे कि भाई ये जीत आपका सेहरा किस पर चढ़ाना चाहती है। मेरे ख्याल से उनका संपर्क टूट चुका है एन मौके पर, जब मौका आया आ गया। हाँ, बोलिए बोलिए। चलिए, रीतलाल यादव ने 15,000 वोट से सोहर का गीत खूब गाती हैं ये। पहुनवा राघव सुनने का मन था लेकिन अब लग रहा है कि लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आगे हो गए अभी इस वक्त एक बार फिर। मैं एक और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिखाना चाहता हूं अपने इसमें, जिसपे समझ में आएगा, सीधी टक्कर भी दिखाते हैं, सीधी टक्कर भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ एक और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी ने अपने कितनी सीटें अभी तक बचा पाए हैं, उस पर भी हम चलेंगे। वो भी हम दिखाएंगे कि नफा नुकसान में जेडीयू कहां खड़ी है आज की स्थिति में। ये अगर हम देखें तो चंपारण से 2 सीटों का फायदा जेडीयू को होते हुए, भोजपुर से 9 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को, कोसी से 1 सीट का फायदा, मिथिलांचल में 7 सीटों का फायदा और पाटलिपुत्र मगध में 9 सीटों का फायदा। सीमांचल के भीतर भी 2 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को होते हुए। भारतीय जनता पार्टी के पर नजर डालें तो चंपारण में 5 सीटों का नुकसान, लेकिन भोजपुर से 7 सीटों का फायदा और पाटलिपुत्र मगध में 3 सीटों का फायदा। मिथिलांचल में 1 सीट का नुकसान। यहां पर आरजेडी, जिस तरीके से आरजेडी का अब तक का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, उसमें भोजपुर से जो पिछली बार महागठबंधन के पाले में ज्यादा सीटें लेकर गया था, 11 सीटों का नुकसान आरजेडी को, और उसके बाद पाटलिपुत्र मगध में भी 10 सीटों का नुकसान आरजेडी को यहां पर होते हुए, जबकि सीमांचल में 1 सीट का फायदा और मिथिलांचल में भी 5 सीटों का नुकसान यहां पर हम सीधे सीधे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ हमारे साथ में रिपोर्टर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन जरा जल्दी से एक बार यह चीज दिखा देते हैं कि रिटेनर रेशियो देखिए, 43 सीटें पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, उसमें से 77% रिटेंशन रेशियो 33 सीटों पर, 43 में से 33 सीटों पर।